मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्री-ITT कॉलेज सीकर में केमिस्ट्री क्लासेज नेक्स्ट क्लास आगे है BSc सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ट्रांजिशन मेटल साइंस पर हम डिस्कस कर रहे थे। ट्रांजिशन मेटल साइंस का हमने जनरल इंट्रोडक्शन करवा दिया था और उसके बाद में यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी करवा दिया था, यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार इसका रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी संक्रमण धातुओं की ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार होती है, कैसे कैसे होती है। यहाँ पर संक्रमण धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु धनायन बना लेते हैं। संक्रमण धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, यानी कोई भी धातु आयंस है। मैंने मेटल लिख दिया। अब मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन्स निकलने के लिए आवश्यक एनर्जी, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स निकला है, अब एक इलेक्ट्रॉन्स निकलते ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, धातु धनायन। ये तो क्या है आपका मेटल और ये क्या हो जाएगा आपका मेटल्स आयन, मेटल्स आयन। अब यहाँ पर मेटल्स आयन, इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो सकती है, यानी संक्रमण धातुओं की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, चेंजेज ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर +1 से आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो सकती है। अर्थात यहाँ पर संक्रमण धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट किया है, यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया है, डोनेट करने पर संक्रमण धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है संक्रमण धातु अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, के साथ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं तथा कम विद्युत ऋणी तत्वों के साथ में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको अपन कहते हैं En, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी अधिक है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर अधिक हो जाएगा। दोबारा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी अधिक है वो ऑक्सीडेशन भी आपकी क्या हो जाएगा, अधिक। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी यहाँ पर लो, जिसको कम है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तीर का निशान मैंने ऊपर कर दिया तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक है, और यहाँ पर तीर का निशान मैंने कम कर दिया, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। यहाँ पर En पर डिपेंड करता है। अब आप इसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग रिप्रेजेंट होती है, यानी 3D श्रेणी, 4D, 5D श्रेणी में अलग अलग यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रथम संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था। देखो ऑक्सीकरण अवस्था में देखो जो प्रथम वर्ग के तत्व हैं 21 से लेकर आपका 30 तक जो एलिमेंट आते हैं उसको बोलते हैं प्रथम वर्ग के संक्रमण तत्व। कहने का मतलब स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जेडन। इसका यहाँ पर नंबरिंग 21 नंबर पर आएगा, ये 22 नंबर पर, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9 और आपका ये 30 आएगा। अब यहाँ पर इसके आउटर इलेक्ट्रॉन, यानी ये तो आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने पीछे की क्लास में आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन समझाया था, इसमें दो में एक्सेप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे कि यहाँ पर दो में कुछ विचलन पाया जाता है। एक तो Cr में और दूसरा यहाँ पर क्या है, Cu में पाया जाता है।
अब इसी के आधार पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार से है कि स्टेडियम में +2 और +4 रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएंगे, कहने का मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का युग्मन यहाँ 25 तक मैग्नीज तक होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का युग्मन वापस यहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉन युग्मन डिक्रीज होता जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है। देखो मैं एक बार इधर समझा देता हूँ। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जेडन। 21 से 30 तक यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो इसमें +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। अब देखो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 21 से आपका 30 तक जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, कहने का मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तब उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अब टाइटेनियम में +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, +3 भी और +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त हो सकती है। उसके बाद में वेनेडियम में आपका +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है। और वेनेडियम में +2, 3, +4, +5। अब उसके बाद में यहाँ पर देखें कि क्रोमियम में अधिकतम +1 से लेकर आपका +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी सेकंड नंबर का ये टॉपर है क्रोमियम। उसके बाद में यहाँ पर Mn की बात करें तो Mn में आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर इसका Mn में +2 से आपका +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सबसे ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी अधिक Mn की मिलेगी आपको, Mn मैग्नीज की। यहाँ तक। अब इसके बाद में देखो कि एक बार मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ यहाँ से, ये बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो कि Mn की प्लस इसकी यहाँ पर प्लस क्रोमियम की +1, +2, +3, +4, +5 और +6 है। इसके बाद में Mn की +1, +2, +3, +4, +5, +6 और +7 है। अब यहाँ पर जैसे जैसे वापस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अधिक होता जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ हो जाता है। और एक बात ध्यान में सुनना कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ हो जाता है तब आपका इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, कहने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वापस डिक्रीज होती जाती है, कहने का मतलब कम होती जाती है। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम फेरस में +2 से आपका +6 यानी 5 तक रहेगा इसका। देखो यहाँ पर फेरस में +2 से +6 तक रहेगा, वापस कम हो जाएगी। अब देखो फेरस की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो +3 रहेगा और दूसरा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी स्टेबल बनेगी। क्या बनेगी आपकी? स्टेबल बनती है। +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल बनती है। उसके बाद में यहाँ पर कोबाल्ट में, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार युग्मन कम होता जाएगा तब यहाँ पर कोबाल्ट की यहाँ पर +2, +3 और +4 हो जाएगी। उसके बाद में निकल की +2, +3 और +4। उसके बाद में Cu की है +1 और +2 है। अब देखो कि यहाँ पर एक ऐसे यहाँ पर देखें इंटरेस्टिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है कि Cu+1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है और +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। इसमें कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन से डोनेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से डोनेट हो जाने के कारण वो कंपाउंड अपने आप स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद में जेडन हमेशा +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट प्रारंभ करता है।
अब देखो यहाँ से ऊपर से जैसे नीचे आओगे यानी Mn25 तक आओगे, स्केडियम से 21 से 25 यानी स्केडियम से आप Zn तक आओगे, तब आपका इलेक्ट्रॉन युग्मन प्रारंभ होता जाएगा। और आप 25 से आप 30 तक आओगे, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ये बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। 21 से 25 तक जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ हो जाता है। और आप 25 से 30 तक जाओगे, 25 से 30 तक जाओगे, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको, एटॉमिक नंबर तो आपका बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन बंद हो जाता है। बंद का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक कंडीशन में तो युग्मन होगा और दूसरे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का युग्मन इम्पॉसिबल हो जाएगा। कहने का मतलब एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर यहाँ पर बढ़ता यानी कम होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन कम होता जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखें कि ये कंपोनेंट्स है, अब ये तत्व कंपाउंड्स है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है और यहाँ से घट रहा है। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ इसकी अवधारणा यानी कुछ इसका पॉइंट्स भी हैं। यहाँ पर आपका प्रथम श्रेणी के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन था वो इस प्रकार से था। इसके कुछ पॉइंट्स है वो नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर पॉइंट की डिस्कस करेंगे। यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेगा या किस प्रकार से यहाँ पर घटेगा। थैंक यू।